हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 8.3 से पहले वाले जितने भी एग्जांपल्स थे, आइडेंटिटीज़ थी, उन सबको सॉल्व कर लिया था। उन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए आज 8.3 की स्टार्टिंग करते हैं। तो विदाउट डिले रीड आउट करते हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन साइन ए, sec a एंड tan a इन टर्म ऑफ cot a। साइन ए, sec a और tan a को एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म में, कॉट ए की टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन देखते हैं, साइन ए कॉट ए, sec a कॉट ए और tan a कॉट ए का कोई रिलेशन है या नहीं आपस में। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या साइन और कॉट का आपस में कोई रिलेशन है। तो डायरेक्टली तो हम लोग कोई रिलेशन नहीं जानते हैं, तो लेकिन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमारा कॉट ए वाला फॉर्मूला नहीं था, एक कौन सा, एक आइडेंटिटी थी जो हमने पढ़ी थी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। तो क्या मैं साइन ए को यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर साइन ए। साइन ए को चेंज करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि कॉट को तो कुछ डायरेक्ट, कॉट को तो रहने देते हैं कॉट में ही, और कॉसेक को लिख देते हैं 1/sin स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को साइन चाहिए कॉट की टर्म में। तो इसका जब मैंने रेसिप्रोकल करा तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1/कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यही होगा। और साइन अकेला चाहिए तो स्क्वायर हटा दीजिए और इस पर लगा दीजिए रूट, तो 1 का रूट तो 1 ही होगा, तो डायरेक्टली 1 लिख देते हैं और नीचे लग जाएगा इस पर रूट, तो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, समझ आया। तो अब इसको चेंज करने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि कॉट की टर्म में ही चाहिए। तो ये हो गया हमारा साइन कॉट की टर्म में। क्लियर है पहली चीज़। नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए सेक। अब मुझे बताइए कि क्या मैं इस रिलेशन को किसी तरीके से सेक में चेंज कर सकती हूँ। ना तो हम कॉट को किसी तरीके से सेक में चेंज कर सकते हैं, ना कॉसेक को किसी तरीके से सेक में चेंज कर सकते। तो दूसरा रिलेशन यूज़ करते हैं, एक रिलेशन। और हम क्या जानते हैं कि हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। जानते हैं हम ये रिलेशन, है ना, कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये वाला रिलेशन हमने पढ़ा है। तो यहाँ से देखिए कि क्या चीज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब सेक की फॉर्म में चाहिए तो क्या टेन को किसी तरीके से कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारा कॉट होता है ना। तो इसको मैं लिख दूंगी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, इधर जाएगा प्लस का हो गया, यही फॉर्मूला है हमारा। तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, कॉट में, क्योंकि हमें कॉट की टर्म में चाहिए। अच्छा, अब क्या करें, एलसीएम लेके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। एलसीएम लिया, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस, नहीं पहले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारा आ गया कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्लियर है। और सेक का जो स्क्वायर है वो इस पे आ जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे अगर रूट लगाएंगे तो ये रह जाएगा कॉट ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक कॉट की टर्म में। अगला हमारा क्या है, फॉर टेन ए। टेन ए को चेंज करना है कॉट ए में, तो टेन ए को तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। टेन ए को तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, क्या, टेन ए इज इक्वल्स टू 1/कॉट ए, कॉट ए। आंसर एक ही आंसर, और एक ही। पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है, हम लोगों को आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, तो हम लोग ईजिली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को, कोई भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, पढ़िए।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, क्या कह रहा है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इस बार हम लोगों को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करना है। किसकी टर्म में? सेक ए की टर्म में। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने कॉट ए की टर्म में करा है, इस बार हम लोगों को सेक ए की टर्म में करना है स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करें? साइन से पहला। तो साइन और सेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता। स्टार्ट करते हैं। साइन ए का जो हमारा फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, है ना? तो क्या मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए को लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए? लिख सकते हैं। और मुझे चाहिए सेक की टर्म में, तो मैं ये जानती हूँ कि कॉस और सेक का डायरेक्ट रिलेशन है 1 अपॉन सेक। इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसका ले लीजिए एलसीएम, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए ऊपर 1 से इंटू होकर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और जो साइन का रूट है, साइन का जो स्क्वायर है वो हट जाएगा और इस पर आ जाएगा रूट। रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। क्लियर है? इजी था बिल्कुल। अगर हम लोगों को डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है तो हम लोगों को 3 आइडेंटिटीज़ पता है। उन आइडेंटिटीज़ की यूज़ हेल्प से इजीली हम लोग जो हमारी रेशियोज हैं उनको किसी और रेशियो के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पढ़िए, या फिर एक बार पूरा ही कर लेते हैं, साथ में पढ़ लीजिएगा पूरा। सेकंड रेशियो किसका चेंज करें? कॉस का। तो कॉस ए के लिए क्या करें? कॉस ए का तो हम लोगों को डायरेक्ट रिलेशन पता ही है, क्या? कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। ये तो डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा टेन। थर्ड है हमारा टेन ए। तो टेन ए और सेक ए का कोई रिलेशन अभी करा लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्या था? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही था। तो इसको कैसे चेंज करें? स्क्वायर हटा दो बस सेक का, या फिर टेन को सेक की टर्म में चेंज करना ना, तो टेन का हटेगा, तो 1 को ले जाइए इधर, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ रह गया हमारा टेन स्क्वायर ए। इक्वल्स के एक तरफ रह गया टेन स्क्वायर ए और दूसरी तरफ आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, तो इसको कर दीजिए रूट में, तो ये हो गया टेन ए का रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट इस बार ले लेते हैं साइन का, और रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा कॉसेक। कॉसेक ए को कैसे लिखें? कॉसेक ए को हम जानते हैं कि ये होता है 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए का हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कितना? ये रहा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। इसको कर दो रेसिप्रोकल, तो ये हो गया कॉसेक का सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, स्पीड में तो नहीं लग रहा ज़्यादा, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए का हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उसी को पुट करना है। उसको पुट करके उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉसेक का वैल्यू आ जाएगा, है ना? और सेक, अगला है सेक, तो सेक तो पता ही है हम लोगों को। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? कॉट। कॉट का फाइंड करते हैं। तो कॉट का कैसे फाइंड करें बताइए? कॉट हमारा रेसिप्रोकल होता है टेन का, 1 अपॉन टेन, और टेन का कितना फाइंड करा हम लोगों ने? कितना आया टेन का? 1 रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस आंसर हो गए सब चेंज। यही था। इजी था बिल्कुल, पढ़ लीजिए। लेकिन इजी जब ही होगा जब हमें आइडेंटिटीज़ याद होंगी। अगर आइडेंटिटीज़ याद नहीं है तो फिर हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए। और अभी तक भी आइडेंटिटीज़ को याद नहीं किया है तो प्लीज़ इनको याद कर लीजिए, अच्छे से रट लो तीनों आइडेंटिटीज़ को, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, पढ़िए।
जब भी हम स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं तो हमेशा हमें जो डिजिट मिलती है वो प्लस माइनस में मिलती है ना। बट यहाँ पर हम लोग, मैं डायरेक्टली पॉजिटिव इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एंगल 0 से 90 की, यानी एक्यूट एंगल की, 0 से 90 डिग्री के बीच में एक्यूट एंगल की। और ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा हमारा जो थीटा है वो पॉजिटिव ही रहता है। दैट्स मीन हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ ही देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली उसको पॉजिटिव लिख लेती हूँ। तो कंफ्यूज मत होना कि प्लस माइनस आता है उसके बाद हम डायरेक्टली प्लस क्यों ले लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्लस का वैल्यू लिखते हैं क्योंकि 0 से 90 के बीच में हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगी, इसलिए पढ़िए। ओके, तो दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, बट दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार खुद से ज़रूर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा किस तरीके से हम लोग किसी हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किसी और टर्म में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिस खुद से ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस के साथ में। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।